राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। काफी लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि मिट्टी के जो इस प्रकार के विग्रह होते हैं उनका श्रृंगार किस प्रकार करें, क्योंकि इस प्रकार के विग्रह में जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे से एकदम प्लेन है, किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है। तो इस प्रकार के विग्रहों का श्रृंगार कैसे किया जाए, साथ ही मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है वो गणेश जी के श्रृंगार के साथ शुरू कर रहा हूँ। ओम गण गणपतये नमः फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे बहुत सारा प्यार दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गणेश जी में कहीं पर भी स्पेस नहीं है और जो विग्रह है उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम हुआ है। तो इन्हें कुछ लोग लाकर धोती या पटका पहना देते हैं, जो काफी कम अच्छा लुक देता है, क्योंकि इनकी सारी चौकी, सारा मूषक सब ढक जाता है। तो इस प्रकार के विग्रह को आप वस्त्र रूप में पटका अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, मार्केट से मैंने पटका लिया हुआ है। किसी पूजा वाली शॉप पे आपको खाली पटके मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप धोती का सेट नहीं ले रहे हैं तो पटका नहीं मिलेगा, खाली पटके मिल जाते हैं। तो इस पटके को आप देख सकते हैं, काफी अजीब सी शेप में आपको ये लग रहा होगा। तो मैंने इस पटके के दोनों साइड से लीव्स थोड़ी बड़े थे, तो मैंने इनको पीछे की तरफ हाफ कर फोल्ड कर प्रेस टाइप कर दिया है ताकि ये मुड़े ना। और ये ऊपर मैंने गणेश जी के शोल्डर के नाप के हिसाब से इसको हल्का सा मोड़ के टक कर दिया। तो ये इनको इस प्रकार से आ जाएगा और ये देखिए ये इनके हाथ के पीछे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से हमने पटका पहनाया, मैं अपनी तरफ कर सेट कर फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इनके हाथों के बीच में ये पटका दबाकर एकदम अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये हो गया इनको वस्त्र अर्पित करने का प्रथम विधि। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का पटका चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पटका नहीं है तो आप कोई इस प्रकार का पतला रुमाल लेकर इसको फोल्ड कर अच्छे से डिजाइन में आप ले लें और ये भी आप इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। मेरे को पटका मिल गया था इसलिए मैंने रुमाल नहीं लिया है। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम गणेश जी को अर्पित करेंगे माला, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप की विग्रहों में, क्योंकि माला लगाने के लिए स्पेस नहीं होता है। आप कहाँ से धागा निकाल कर कहाँ बांधेंगे। तो इसका मैंने निकाला है एक बहुत ही सरल सा उपाय। माला पहनाने के लिए आप मार्केट से इस टाइप का, जो भी पूजा पाठ की दुकानें होती हैं वहां पर इस टाइप की एक गहने चिपकाने की गोंद मिलती है भगवान के, तो वो आप ला सकते हैं और इससे माला चिपका सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आसपास कोई दुकान नहीं है तो आप स्टेशनरी की दुकानों पे इस टाइप से ये आइटम मिलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू टैक, आप देख सकते हैं। इसे भी गहने चिपकाने में यूज किया जा सकता है। ये नॉन टॉक्सिक है, तो भगवान के लिए यूज करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, इट्स वेरी सेफ। तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी से आज सारा श्रृंगार कर दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफी लोगों को कुछ नया लगेगा। तो ये इस प्रकार से नीले रंग में आती है। तो कुछ लोगों को इसका नीला रंग थोड़ा सा दिक्कत करने वाला लगेगा, तो जो छोटी ज्वेलरी है वो आप उस पीली गम से चिपकाएं। इस टाइप की बड़ी ज्वेलरी है वो आप इससे चिपका सकते हैं। माला आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कोई भी ला सकते हैं। गणेश जी के लिए थोड़ा सा माला में ये ध्यान रखें कि यहाँ पर स्पेस हो, ताकि आप उन्हें सूंड के साथ अच्छे से पहना सकें। तो हमने क्या करना है, देखिए मैंने दोनों तरफ से इसका नाल काट दिया है और पीछे की तरफ हमने यहाँ पर जो इसका कोना है इस पर ये ब्लू टैक या फिर पीली वाली जो रज मैं कहता हूँ उसे, तो आप उन दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हैं और फिर हम ये यहाँ इनके कंधों के पास चिपका देंगे। तो मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ। गणेश जी को थोड़ा सा अपनी तरफ करूंगा, माइंड मत कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको जो है माला बड़े ही अच्छे से पहना दी और बड़ी ही प्यारी लग रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनको आप और क्या पहना सकते हैं। मार्केट में इस टाइप से जो भगवान की दुकानें होती हैं इस टाइप के स्टोन्स मिलते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे हो, मैं अपनी फिंगर पर रखकर दिखा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये आप पहना सकते हैं। अब कुछ लोगों को शायद ये कुछ लोगों को मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। आई डोंट थिंक कैमरे में आ पा रहा होगा।
तो कुछ लोगों को इस टाइप की शॉप्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनके के पास जो है पूजा की शॉप नहीं होती है। तो आप इस प्रकार का किसी भी श्रृंगार की दुकान से बिंदी का पत्ता ला सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो काफी प्लेन बिंदियां हैं, ये कुंडल की तरह कैसे अच्छी लगेंगी। तो आप मार्केट से जो है इस प्रकार की बिंदियां लें। ये कानों के स्थान पर बड़ी ही प्यारी लगती हैं। आप इनसे कान के, नाक के, कुछ भी भगवान को पहना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये मैं हटा लेता हूँ और मैं इनको ये वाले पहनाने वाला हूँ। इनके पीछे मैंने जो है गम, वो जो रज है वो पहले से लगा दी है, तो मैं ये पहना देता हूँ। तो क्योंकि ये चिपकाने वाले हैं और इसमें बो नहीं है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपको पहनाने में। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो मैं बाद में सेट कर दूंगा, क्योंकि गणेश जी मेरी तरफ मुंह कर नहीं बैठे हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे उनको दोनों कानों में कुंडल पहना दिया। कोशिश करें कि आप पीछे से जो है कील वाले आते हैं वो ना लाएं, पर आपको बाय चांस कोई कील का डिजाइन पसंद आ जाता है तो आप कील वाला ले आए, और उसके पीछे की कील जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी, उसको आप एक नेल कटर से कट कर उसके ऊपर अच्छे से गम लगाएं, ताकि वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो गणेश जी के ना चुभे, और वो आप पहना सकते हैं। अब इनके मस्तक पर भी मैं यही लगाना चाहता हूं, तो मैं इनके यही लगाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि मैंने इस प्रकार का ही क्यों चुना। तो ये देखिए लग गया है। तो पूजा की दुकानों पर आपको इस प्रकार के तिलक इस शेप में और इस शेप में मिल जाते होंगे। आप लोग सोचेंगे ये भी लगाना चाहिए। हाँ जी, मेरा भी यही लगाने का मन था, पर मैंने ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप देख सकते हैं मूर्ति विग्रह पर ऊपर चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, जो बड़ी ही प्यारी लग रही है। तो ताकि वो ना छुपे इसलिए मैंने ये नहीं लगाया। इसके अलावा आप विग्रह को इस प्रकार की मोतियों की माला, जो कि थोड़ी लंबी रहती है और बड़ी अच्छी लगती है, ये पहना सकते हैं। मैं आज इनको नहीं पहनाऊंगा क्योंकि मैंने पीला पटका धारण कराया, उसके साथ ये नहीं जा रही है, पर आप लोगों को बताना चाह रहा था इसलिए मैंने पहनाया है। साथ ही साथ आप इस प्रकार के मुकुट भी पहना सकते हैं। ये मुकुट स्पेसिफिकली आपने इस तरह के लेने होंगे जिसमें पीछे वेलक्रो हो, ताकि वो खुलकर इनके मस्तक पर बंध जाए। अब इनके मस्तक पर मैं ये स्पेसिफिकली आज नहीं पहनाना चाहता हूं, क्योंकि इनके मस्तक पर ये जो मुकुट है ये एक बहुत ही प्यारे ऑरेंज कलर में, और मेरा इसे हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं इस प्रकार के मुकुट नहीं पहना रहा हूं। आप चाहे तो पहना सकते हैं। अब हम इनको एक स्पेशल टच देंगे जो आपको काफी वीडियोस में नहीं मिलेगा। वो ये देखिए, मैंने रोली थोड़ी सी घोल रखी है और टूथपिक की सहायता से मैं भगवान को इससे तिलक अर्पित करूंगा, और साथ ही कुछ और चीजें भी बनाऊंगा जो विग्रह को और निखार देंगे। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसे इनके माथे पर चंद्रमा के आकार में चलाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका तिलक है वो अच्छे से घुला हुआ हो, उसी से ये बनेगा, ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो। ये आप देख सकते हैं, इसी तिलक से मैंने इनके माथे के चंद्र को और ज्यादा निखार दिया है। और ये काफी हद तक आप लोग बोलेंगे कि नहीं खिल रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा कम खिल रहा है, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाते हुए बनाया है, मुझसे इतने अच्छे से नहीं बन पाया, मैं बाद में बना दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं और आप इससे क्या कर सकते हैं जो काफी ग्रेसफुल लगे। तो सबसे पहले आप इससे भगवान को अर्पित कर सकते हैं महावर। ये देखिए, इनका यहाँ का चरण जो है वो दिख रहा है, तो मैं इस चरण पर इससे एक लकीर बनाकर महावर जो है वो गजानन जी को अर्पित करूंगा, और फिर आप देखेंगे कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए महावर कितना खिल रहा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब मैं जूम को हटा लेता हूं और आपको बताता हूं आप इसे और कहां से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फिर से लिया और अब मैं इनके हाथ पर इससे बनाऊंगा मेहंदी। आप लोगों में से काफी लोग कहेंगे कि गणेश जी तो पुरुष रूप में हैं, भगवान का पुरुष रूप है, तो आप उन्हें मेहंदी कैसे अर्पित करें। तो देखिए, ये जो है मेहंदी आजकल लगानी छूटी है, आज भी शादियों में लगाई जाती है, क्योंकि शादियों में श्रृंगार अच्छे से किया जाता है। पहले के टाइम में और देवी देवताओं में हाथों पर मेहंदी लगा कर रखी ही जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस प्रकार से लगाई है। इनकी चारों उंगलियों के ऊपर मैंने मेहंदी लगा दी है, और इनके हाथ में मैंने 5 छोटी छोटी डॉट्स बना दी हैं जो मेहंदी जैसी लग रही हैं। तो मैं दोबारा जूम करके आपको इनका हाथ दिखाता हूँ अच्छे से।
तो मैं जूम हटा लेता हूँ, मेरे को लगता है आपने देख लिया होगा। तो ऐसे ही आप इनके चारों हाथों पर कर सकते हैं। मैं आपको इनके लड्डू वाले हाथ पर और कर दिखाता हूँ। तो ये इनकी लड्डू वाले हाथ पे जैसे इनकी जो भां है वो मुड़ी हुई है, तो मैं इनको केवल इनकी उंगलियों पर जो है वो लगा दूंगा। तो ये मैं इनकी उंगलियों पर लगा देता हूं। इस प्रकार से मैं इनकी बाकी चारों उंगलियों पर भी लगा दूंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूं। और ये देखिए, तो इनकी चारों उंगलियों पर मैंने हल्का हल्का लगा दिया, बाद में मैं ठीक से लगा दूंगा। अभी वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा इतना अच्छे से। तो काफी लोग बोलेंगे कि मस्तक का चांद अच्छा नहीं बना है। जी मैं जानता हूँ, चांद बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, वो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में है, मैं विग्रह को ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं नहीं बना पाया हूँ, मैं बाद में बना दूँ। तो इस प्रकार से आप रोली से कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि इनका लड्डू जो है वो इस विग्रह में पिंक कलर का है, विग्रह में पिंक कलर का है। तो लड्डू में पीले चंदन से आप इस लड्डू को भी चाहें तो रंग सकते हैं। मैं अभी पीला चंदन क्योंकि नहीं घुला हुआ है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा लगाकर। पीला चंदन से आप कर सकते हैं। देखिए हल्का सा पीलापन आप में इसको दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले इस पर पीला चंदन लगाया हुआ था। तो ये था मेरी तरफ से मिट्टी के विग्रहों का स्पेशल श्रृंगार। आप देख सकते हैं काफी कुछ तो मैंने नॉर्मल ही बताया है, कुछ ज्यादा तो मैं नहीं बताया है। चिपकाने की आपको विधि बता दी है, चिपकाने के लिए चीजें बता दी है। पटका धारण कराएं, ये चीज ध्यान रखें कि आप इस प्रकार के विग्रहों में धोती या लहंगा अवॉइड करें, क्योंकि उससे उस विग्रह की जो अपनी एक सुंदरता होती है वो गुम हो जाती है। तो गणेश जी का जयकारा बोलते हुए आज का ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और स्पेशली जो मैंने रोली से ये नया काम कर दिखाया है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। आप चाहें तो किसी भी कलर के चंदन से कर सकते हैं। चंदन पीला, सफेद जो गोपी चंदन होता है सफेद, और ऑरेंज कलर में भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली लाकर यूज कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को अजीब लगेगा थोड़ा, पर एक्चुअली है, धीरे धीरे और ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे, आपको किसी के काम का लगे, तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। ओम गण गणपतये नमः।